बिहार के सभी शिक्षक भाइयों शिक्षिका बहनों सादर नमस्कार प्रणाम। साथियों, विगत कई वर्षों से शिक्षकों के छात्रों की जो बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, उन सारी समस्याओं को एक समस्या का समाधान का झंडी दिखा करके उस पर पर्दा डाला जा रहा है, वो है स्थानांतरण। लगातार शिक्षक को स्थानांतरण का प्रलोभन देकर के अन्य समस्याओं से ध्यान भटकाने का काम किया जा रहा है। कल स्थानांतरण संबंधी नियमावली भी आ गई है, जिस नियमावली में है कि पहले रेशनलाइजेशन किया जाएगा, उसके बाद स्थानांतरण किया जाएगा रिक्त सीटों पर। मैं स्पष्ट रूप से बता दूं कि समस्याएं अनेक हैं, लेकिन इनके सारे का समाधान एक है, वो है प्रमोशन। 1 से 5 तक में अगर रेशनलाइजेशन होकर के छात्र अनुपात में शिक्षक का किया जाता है तो एक भी सीट नहीं बचेगा रिक्ति, बल्कि ज़्यादा हो जाएगा। पिछली जो विभाग के पदाधिकारी रहे हैं, मंत्री रहे हैं, इस तरह से बहाली किए हैं कि कहीं 30, 40, 50 बच्चे हैं, वहाँ 12, 14, 16 शिक्षक हो गए हैं। ये उनकी कमी है या फिर उनका लोभ था जिस कारण ऐसा करना पड़ा, और उन्होंने किया। इसलिए वैसे पदाधिकारियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जहाँ ऐसा किया गया है। आप रेशनलाइजेशन कीजिए, हम इसके समर्थक हैं, बिल्कुल छात्र के अनुपात में शिक्षक होना चाहिए। लेकिन शिक्षक जब ज़्यादा हो जाएगा, सरकार बार बार चौथा चरण की बहाली लाने की बात कर रही है, एक भी 1 से 5 में रिक्ति नहीं बचेगा। और सारे समस्या का एक समाधान है, जिसका लिए हम लोग 2012 से ही लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, बोल रहे हैं, वो है प्रमोशन। जब 2003 में, 5 में, 6 में बहाली हुई थी, तो उस समय सारे शिक्षक जो प्राइमरी में बहाल हुए थे 1 से 8 तक के लिए बहाल हुए थे। लेकिन 12 नियमावली को लाकर 1 से 5 और 6 से 8 में किया गया, और उस समय उस नियमावली में यह दर्शाया गया कि नियमावली लागू होने के 2 साल बाद, यानी 2014 से, और पंचायत शिक्षक बनने के 8 साल बाद, यानी 1 जुलाई 2006 से 8 साल बाद 2014 से क्लियर था। दोनों डेट मिला दिया गया था कि 2014 से आधे सीट पर बहाली होगी 6 to 8 में, और आधे सीट पर 1 से 5 के शिक्षकों का प्रमोशन दिया जाएगा। लेकिन 14 से 26 साल 12 साल हो गया, एक बार भी प्रमोशन नहीं हुआ। जब शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी थे, हम लोग की 3 राउंड की वार्ता हुई थी, और उन्होंने कहा था, उनके साथ प्राइमरी डायरेक्टर थे, डिप्टी डायरेक्टर थे, प्रधान सचिव थे, कहे थे कि बहुत जल्द 1 से 2 माह में इन लोग का प्रमोशन हो जाएगा। लगातार अशोक चौधरी जी मंत्री थे, लगातार जो भी मंत्री बनते गए उनसे वार्ता होती गए, उन्होंने प्रमोशन का लोग देते गए। लेकिन मामला को हाई कोर्ट में सरकार द्वारा, सरकार के लोगों द्वारा ले जाया गया और उसको लटका करके रख दिया गया। अगर 1 से 5 का प्रमोशन 6 to 8 में हो जाता है, तो निश्चित रूप से 1 से 5 में पद खाली हो जाएगा और उस पर नई बहाली होगी। 6 to 8 के शिक्षक का प्रमोशन प्रधान शिक्षक के पद पर हो जाता है, क्योंकि उनका भी 5 साल पूर्व गया है, तो वहां भी पद खाली हो जाएगा और वहां भी बहाली होगी। 9, 10 के टीचर का 11, 12 में, और 11, 12 और 9, 12 के टीचर दोनों का जिनका समय पूर्व गया, उनको प्रधानाध्यापक के पद पर अगर प्रमोशन दे दिया जाता है तो सभी जगह सीट रिक्ति हो जाएगी, सभी जगह बहालियां भी होगी, और स्वतः रूप से अपने इच्छा अनुसार लोग अपने जगह पर भी चले जाएंगे। लेकिन वर्तमान जो प्रक्रिया सरकार निकाली है, बगैर प्रमोशन के सरकार अगर यह स्थानांतरण पॉलिसी को लागू करती है, तो न तो ढंग से स्थानांतरण होगा, न ही प्रमोशन होगा, और न ही चौथा चरण के बहाली आने जा रहा है। इतना बात आप जान लीजिए। सिर्फ सरकार गोल गोल घुमाएगी और अपने ही लोगों द्वारा हाई कोर्ट में केस करवा देगी, और सरकार दोनों हाथ उठा लेगी कि मामला तो माननीय न्यायालय में है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। जैसे ही न्यायालय का आएगा, हम इसको कर देंगे, और न्यायालय में मामला 5 साल, 10 साल, 20 साल चलता रहेगा। तब तक अधिकांश शिक्षक रिटायर कर जाएंगे, कुछ नहीं होगा। वर्तमान सरकार की जो नियम है, जो लग रहा है, उसकी मंशा यही स्पष्ट रूप से देखने को लगे। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं, और तमाम शिक्षक भाइयों बहनों से और शिक्षक संगठन के प्रतिनिधियों से, जनप्रतिनिधियों से हाथ जोड़कर मांग करते हैं कि आप सरकार तक अपनी बात पहुंचाएं, और निश्चित रूप से पहले सरकार प्रमोशन दे, तभी यह बहाली प्रक्रिया हो पाएगी। जब तक प्रमोशन नहीं होगा, यह नहीं हो पाएगी। जिस तरह से प्रमोशन 12 साल से लटका हुआ है, स्थानांतरण भी लटक जाएगा, और यह नहीं होगा। और सरकार सबको खुश करना चाहेगी, लेकिन कोई खुश नहीं होगा। इसलिए आप लोग से एक बार पुनः आग्रह है कि हर हाल में प्रमोशन सरकार दे, इसके लिए हम लोग लड़े, आगे बढ़े। इनकलाब जिंदाबाद, शिक्षक संघ जिंदाबाद। आपका केशव कुमार, प्रदेश अध्यक्ष, शिक्षक संघ बिहार। जय हिंद, जय।